Hello everyone, myself Khushi. In this video, we cover protozoa, locomotion, nutrition, and reproduction. Locomotion of protozoa, nutrition of protozoa, and reproduction in protozoa. This batch is specially designed for BSc Zoology Semester 1 students. स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर को। और आज हम कवर कर रहे हैं प्रोटोजोआ के लोकोमोशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, न्यूट्रिशन सबसे पहले हम न्यूट्रिशन कवर करेंगे, लोकोमोशन कवर कर लेते हैं, देन फिर हम लोग न्यूट्रिशन कवर करेंगे और फिर रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है वो फाइलम किसके अंदर आता है, कौन से किंगडम के अंदर आ रहा है आपका, तो किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखो प्रोटोजोआ कहाँ पे लाई करते, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, तब उसमें आपका फर्स्ट किंगडम कौन सा था, मोनेरा था, और उसके बाद आपका कौन सा किंगडम था, प्रोटिस्टा था। तो प्रोटिस्टा आपका एक किंगडम है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक किंगडम आपका प्रोटिस्टा आता है। ठीक है, और इसी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आपका क्या आ रहा है, प्रोटोजोआ आ रहा है। प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली जो प्रोटिस्टा किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनका स्पेशल फीचर क्या था कि वो यूकैरियोट होंगे और क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। यूनिसेलुलर जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उन्हें किस में रखा गया था, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। वहीं आपके मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते थे, वो यूनिसेलुलर होंगे, मगर क्या, वो प्रोकैरियोट्स थे। तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे वो किंगडम मोनेरा में आए, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो किंगडम प्रोटिस्टा में आए। ठीक है, अभी देखो हम लोग प्रोटोजोआ का कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कवर करते हैं। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, तो जितने भी प्रोटोजोआ होंगे वो क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये इसका स्पेशल फीचर हो गया, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा। कौन से किंगडम में बिलोंग करे, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करे। दे एग्जिबिट ऑल वाइटल लाइफ प्रोसेस विद इन अ सिंगल सेल, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इनका जितना भी वाइटल लाइफ प्रोसेस, यानी कि लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो यही एक सिंगल सेल में परफॉर्म हो रहा होगा। इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक, मोस्टली एक्वेटिक, माइक्रोस्कोपिक होंगे और ये क्या होंगे, मोस्टली एक्वेटिक होंगे, यानी कि या तो फ्रेश वाटर या मरीन वाटर में मिल रहे होंगे, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक मतलब जो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। बॉडी बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलिसेल, इनका जो बॉडी होगा वो किससे बाउंडेड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जो कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, पेलिसेल कह रहे हैं। साइटोप्लाज्म डिफ्रेंशिएटेड इनटू इक्टोप्लाज्म एंड इंडोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डिफ्रेंशिएटेड होगा इक्टोप्लाज्म में और इंडोप्लाज्म में। अंदर वाले को इंडोप्लाज्म बोल रहे हैं, बाहर साइड को इक्टोप्लाज्म बोल रहे हैं। पोजेस 1 और मोर न्यूक्लियाई, एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं इसमें। लोकोमोशन थ्रू स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल, लोकोमोशन कैसे होगा, तो कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल से होगा। किसके किसके थ्रू होते हैं, तो सीलिया, फ्लैजेला, सुडोपोडिया, ये सब इसके लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स हैं। न्यूट्रिशन डाइवर्स, डाइवर्स न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ऑटोट्रॉपिक, वो अपना खाना हो सकता है खुद बना रहे हो। हेटरोट्रॉपिक, दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होना न्यूट्रिशन, तो जिनमें सेल्फ न्यूट्रिशन भी हो सकता है। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब कि अदर पे डिपेंड हो, न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड हो, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, किसी दूसरे मेंबर पे डिपेंड हो। पैरासिटिक, ये क्या है, और क्या हो सकता है आपका, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, एज अ पैरासाइट भी रहते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में लोकोमोशन कैसे होता है, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझो, लोकोमोशन क्या होता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये पॉइंट
ए से, ये पॉइंट ए से अगर बी पे चल के आ रहा है, बी से ए से बी पे आ रहा है, तब हम इसे लोकोमोशन बोलेंगे। लेकिन अगर ये मान लीजिए ए पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है और इसी जगह पे यहीं पे ये मूवमेंट कर रहा है, यहीं पे मूवमेंट कर रहा है, तब इसे लोकोमोशन नहीं करेंगे। लोकोमोशन के लिए पोजीशन चेंज होना इंपॉर्टेंट है, किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट में आना इंपॉर्टेंट है। तो ये इनका लोकोमोशन कैसे हो रहा है? तो लोकोमोशन क्या है आपका? एक एसेंशियल फंक्शन है। लोकोमोशन इज एन एसेंशियल फंक्शन दैट हेल्प्स इन फूड कैप्चर, फूड कैप्चर के लिए हेल्प कर रहा है, escape फ्रॉम प्रेडेटर, प्रेडेटर से बचा रहा है इसे, एंड हैबिटेट सिलेक्शन, कहाँ रहना है उसे भी सिलेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। प्रोटोजोआन्स एग्जिबिट डाइवर्स मोड ऑफ लोकोमोशन, इनमें अलग अलग तरह से लोकोमोशन होता है। विद द स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स, इनमें खास तरह का ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि इनके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और बॉडी मैकेनिज्म देखो आगे, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, तो इसमें कैसा कैसा लोकोमोशन होता है प्रोटोजोआ में। टाइप्स ऑफ लोकोमोशन, कौन कौन से टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोजोआ लोकोमोशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। कौन कौन से टाइप है? पहला है एमीबॉइडल लोकोमोशन। एमीबॉइडल लोकोमोशन या फिर इसे बोलते हैं सूडोपोडियल मूवमेंट। क्या बोलते हैं? सूडोपोडियल मूवमेंट। सूडोपोडियल, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि फॉल्स फीट के मदद से मूवमेंट हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहें? एमीबॉइडल मूवमेंट। movement by temporary cytoplasmic projection called pseudopodia, cytoplasmic projection called pseudopodia। एग्जाम्पल क्या? अमीबा प्रोटियस, ये पूरा नाम है अमीबा का, जैसे ये अमीबा है आपका, और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स फीट यानी कि सूडोपोडिया। अब इसी सूडोपोडिया के हेल्प से क्या होगा? ये अपना ऐसे शेप चेंज करते हैं और फिर क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह पे मूवमेंट करते जाते हैं, ठीक है। ये अपना साइटोप्लाज्म को मूवमेंट, साइटोप्लाज्म में मूवमेंट हो रहा है, इसका प्रोजेक्शन होगा, इसमें प्रोजेक्शन हुआ और फिर आगे इधर आगे बढ़ गया, तो ये लोकोमोशन इस तरह से कुछ हो रहा है। देखो ये डायग्राम हम एक पुट किए हैं, उसको समझना। ये आपका क्या है? ये साइटोप्लाज्म ही बताए थे, साइटोप्लाज्म में डिफरेंस बटे हुए होते हैं। आउटर ये क्या है आपका? ये हो गया इक्टोप्लाज्म जो बाहर साइड में, और अंदर में क्या है? ये इंडोप्लाज्म, अंदर में क्या है? इंडोप्लाज्म है। तो ये डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्लो, ये देखो इस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म यानी अंदर में जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है, अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो कर रहा है। ये देखो ये साइटोप्लाज्म जब फ्लो किया आपका, जब साइटोप्लाज्म फ्लो किया तब क्या हुआ? इसमें मूवमेंट हुआ, डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्लो, तो जिस साइड में डायरेक्शन फ्लो हुआ है उस साइड में क्या हुआ? मूवमेंट हुआ और लोकोमोशन हुआ। क्या हुआ? लोकोमोशन, यानी यहाँ से यहाँ आगे। समझ आया? ये एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म कह रहे हैं। ये देखो ये अमीबा में शो कर रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म मूव किए और इस डायरेक्शन में फिर धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? ये यहाँ आते जा रहे हैं। देखो ये अपना पूरा पोजीशन ही चेंज कर लिए ना चेंज। तो ये क्या है आपका? लोकोमोशन का एक डायग्राम हम दिखा दिए जिससे कि समझ आ रहा होगा एमीबॉइडल मूवमेंट। अब टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया, कौन किस किस टाइप के सूडोपोडिया हो सकते हैं? मतलब जो फॉल्स फीट था ना अमीबा का, ये देखो इस अमीबा, ये जो आपका फॉल्स फीट था, ये किस किस तरह के हो सकते हैं? तो ये इस एक हो आपका लोबोपोडिया। लोबोपोडिया को क्या होता है? ब्लंट होगा, यानी कि इनका जो फीट होगा वो कैसा होगा? ब्लंट होगा और फिंगर लाइक होगा। एक होता है फिलोपोडिया, यानी कि सिलेंडर थ्रेड लाइक होगा। रेक्टेलोपोडिया में ब्रांच्ड नेटवर्क टाइप में, और एक्सोपोडिया में स्टिफ होंगे, सपोर्टेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। किससे सपोर्टेड होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल से सपोर्टेड होंगे। इसमें मूवमेंट होता है। लोकोमोशन कैसे होता है उसका मैकेनिज्म देख लो। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो कैसे होता है वो समझना। इनमें जो लोकोमोशन होगा वो कैसे होता है? बेस्ड ऑन सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना। सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी से होता है। साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट, साइटोप्लाज्म का दो पार्ट्स होगा, इक्टोप्लाज्म आउटर जेल लाइक और इंडोप्लाज्म इनर फ्लूइड लाइक। इंडोप्लाज्म फ्लो, अंदर का प्लाज्म जो है वो फ्लो करता है इनटू सूडोपोडियम, इसमें फ्लो करेगा सूडोपोडियम, फॉरवर्ड मूवमेंट, और इससे क्या होगा? आगे की ओर मूवमेंट होता है आपका। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑल्सो एड्स टू फूड इंजेशन फेगोसाइटोसिस, फूड इनगल्फ करने में भी हेल्प कर रहे हैं ये। आगे देखो
नेक्स्ट हम लोग का जो लोकोमोशन है नेक्स्ट टाइप का, वो क्या है आपका फ्लैजेलर लोकोमोशन, यानी कि फ्लैजेला के मदद से इसमें लोकोमोशन हो रहा है। मूवमेंट बाय वन और मोर लॉन्ग वाइप लाइक फ्लैजेला, फ्लैजेला की हेल्प से क्या हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है फ्लैजेला की हेल्प से। एग्जाम्पल आपका इसका आ जाएगा यूग्लेना ग्रासिलस। स्ट्रक्चर कैसा है, जो फ्लैजेलम होंगे वो 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट देखने को मिलता है इसमें एक्सोनीम में। इसके जो एक्सोनीम होते हैं यानी फ्लैजेला का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसे एक्सोनीम बोलते हैं। उसमें आपका कैसा अरेंजमेंट होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का 9+2 अरेंजमेंट। ये हम लोग को क्लास 11th में ही पढ़ना रहता है कि फ्लैजेला में कैसा अरेंजमेंट है उसके एक्सोनीम में, तो ये 9+2 अरेंजमेंट होता है। मैकेनिज्म क्या कैसे हो रहा होगा ये आपका लोकोमोशन, तो फ्लैजेला प्रोड्यूस अनड्यूलेटिंग वेव्स, ये जो फ्लैजेला रहेंगे वो वेव प्रोड्यूस करते हैं जिनसे क्या होता है फॉरवर्ड या फिर स्पाइरल मूवमेंट होता है। वाटर इज पुश्ड बैकवर्ड, वाटर को वो बैकवर्ड पुश करेंगे और ऑर्गेनिज्म क्या होगा आगे जाएगा। जैसे ये वाटर करंट है तो वाटर को क्या करे, ये बैकवर्ड पुश करे तो ऑर्गेनिज्म क्या जाएगा आगे जा रहा है। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस समझो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प्स इन रैपिड स्विमिंग एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड लाइट फोटो एक्सिस, हेल्प्स इन रैपिड स्विमिंग, रैपिड स्विमिंग में हेल्प करते। आगे देखो ये हम एग्जांपल आपका दिखाए हैं, डायग्राम से समझा रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये देखो ये फ्लैजेला क्या करते हैं, वेव क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है ऑर्गेनिज्म फ्लो करता है। ठीक है, डायरेक्शन ये आपका सीलिया का दिखाया है, जब सीलिया बताएंगे ना तब आपको ये वाला समझाएंगे। ये सीलिया से कैसे होता है सीलियरी लोकोमोशन वो भी बताएंगे। देखो आगे सीलियरी लोकोमोशन आ गया ना। सीलियरी लोकोमोशन या मूवमेंट बाय न्यूमरस शॉर्ट हेयर लाइक सीलिया। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम, हम लोग बहुत पढ़ते ये तो आ रहे हैं कि पैरामीशियम में क्या रहता है, पैरामीशियम में आपके बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर सिमिलर टू फ्लैजेला बट शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस, फ्लैजेला के जैसा ही होते हैं लेकिन इसमें हेयर लाइक आपका क्या रहता है सीलिया प्रेजेंट रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। फ्लैजेला तो आपके लॉन्ग थे ना, यहाँ पे क्या है लेकिन शॉर्ट शॉर्ट हेयर प्रेजेंट है। इसमें भी आपका 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। कैसे होगा तो देखो, सीलिया बीट्स इन कोऑर्डिनेटेड पैटर्न कॉल्ड मेटाकोरल क्रोनल रिदम। कैसे करेंगे, सीलिया बीट करते, क्या करते वाटर पे इस तरह से बीट कर रहे हैं, बीट करेंगे तो क्या होगा आगे लोकोमोशन होगा, यानी ऑर्गेनिज्म आगे की ओर मूव करेगा। इफेक्ट अब देखो दो तरह का स्ट्रोक होता है, यानी ये जो बीट हो रहा है ना जो सीलिया वो दो तरह से ये बीट कर सकते हैं। एक होता है इफेक्टिव स्ट्रोक और एक होता है आपका रिकवरी स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होता है वाटर को बैकवर्ड पुश करते हैं और रिकवरी स्ट्रोक में क्या करते हैं रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन में क्या करेंगे वो रिटर्न आ रहा होगा तब इसे क्या बोलेंगे रिकवरी स्ट्रोक बोलेंगे। काउजेस स्मूथ एंड रैपिड मूवमेंट, इससे क्या होता है स्मूथ और रैपिड मूवमेंट देखने को मिलता है। अभी आगे आपको स्ट्रोक का दिखाते हैं डायग्राम, आगे देखो ये है इफेक्टिव स्ट्रोक और ये हो गया आपका रिकवरी स्ट्रोक। ये क्या है डायरेक्शन ऑफ वाटर, ये वाटर का डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑफ वाटर इधर है और लोकोमोशन इधर। देखो यही चीज मैं आपको बताया थी कि वाटर को बैकवर्ड मूव कर रहा है, वाटर को क्या कर रहा है बैकवर्ड पुश कर रहा है और ऑर्गेनिज्म आगे जा रहा है। वाटर को बैकवर्ड, हम लोग स्विमिंग भी करते हैं तो ऐसे ही ना करते हैं, वाटर को पीछे की ओर क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं, वाटर का मूवमेंट पीछे की हो रहा है और ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है आगे जा रहा है। ये देखो वाटर को बैकवर्ड मूव कर रहा है और ऑर्गेनिज्म आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे दोबारा से बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन, अगर अपना नॉर्मल पोजीशन में आ रहे हैं तब इसे हम लोग बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक बोल रहे हैं। ठीक है, ये सब डायग्राम आप लोग बना सकते हैं लोकोमोशन में, ईजी भी है और आराम से बना सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, मूवमेंट इज ऑफन स्पाइरल एंड हेलिकल है, स्पाइरल और हेलिकल मूवमेंट इससे हो जाता है आपका। और यहाँ देखो ये सीलिया, ये पैरामीशियम है और यहाँ पे सीलिया है, ये देखो वेव क्रिएट कर रहा है ना जिसकी मदद से ये क्या कर रहे हैं आगे आपका मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक आपका लोकोमोशन दैट इज ग्लाइडिंग लोकोमोशन। ग्लाइडिंग लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट विदाउट विजिबल लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, बिना किसी लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के विजिबल हुए क्या हो रहा है इसमें मूवमेंट, यानी इसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स विजिबल नहीं है, मूवमेंट विदाउट विजिबल लोकोमोटरी ऑर्गेनल। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मैकेनिज्म होता कैसे है, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की वजह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं और सिक्रीशन ऑफ म्यूसिलेज।
सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर पैरासाइट फॉर्म्स टू फॉर्म इनसाइड होस्ट टिश्यू। तो किसकी क्या क्या इसमें इन्वॉल्व रहेंगे जिसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कुछ, या फिर सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज। आगे देखो, ये टॉपिक आपका लोकोमोशन कंप्लीट होता है। 4 तरह का लोकोमोशन हम बताएं, कौन कौन सा लोकोमोशन बताएं आपको प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ में लोकोमोशन है, सबसे पहले अगर ये टॉपिक अगर आता है तो आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटोजोआ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद जो चारों टाइप्स होता है वो चारों बताइए। पहला आपको बताए एमीबॉइडल, एमीबॉइडल लोकोमोशन, और क्या बताएं, फ्लैजेलर लोकोमोशन, सीलियरली लोकोमोशन और ग्लाइडिंग लोकोमोशन। ये 4 तरह का लोकोमोशन हम आपको समझाएं। आगे देखो, हम लोग न्यूट्रिशन कवर करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ में का न्यूट्रिशन कैसे, वो अपना खाना कैसे ले रहे हैं, ठीक है, उसका क्या है, न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, ये तो पढ़ ही लिए हम लोग, ऑर्गेनिज्म है दैट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिशनल मोड, अलग अलग तरह से न्यूट्रिशनल, इनका जो मोड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। सिंस दे लैक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, ऑल प्रोसेस न्यूट्रिशन आकर विद इन अ सिंगल सेल, क्योंकि आपके प्रोटोजोआ जब सिंगल सेल का है तो उसी में ना आपका न्यूट्रिशन हो रहा होगा। Their nutrition is diverse and adaptable, ranging from autotrophic to heterotropic. Autotrophic भी हो सकते हैं, heterotropic, parasitic भी हो सकते हैं, depending on habitat and space and species, दूसरे पे डिपेंड भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं प्रोटोजोआ में। तो पहला है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक या फिर इसे ही हम लोग बोलते हैं फेगोट्रोपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कैसा होता है, इंजेशन ऑफ सॉलिड फूड पार्टिकल फॉलोड बाय इंटरनल डाइजेशन, यानी कि एक सॉलिड फूड पार्टिकल को कंज्यूम कर रहे हो और अंदर का जो इंटरनल डाइजेशन होता है वो सारा प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है, यानी कि इंजेशन हो रहा होगा, फूड को इनटेक कर रहे हैं, फिर आगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये 5 प्रोसेस आपका हो रहा होगा इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा प्रोटियस और पैरामीशियम कॉर्डेटम। ये देखो एग्जाम्पल से समझा, डायग्राम से समझाती, ये अमीबा है, यहाँ पे ये फूड पार्टिकल आया, ये क्या किया, अपना सूडोपोडिया को इस तरह से किए, और ये जो फूड पार्टिकल था वही अंदर गया, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वेजिनेशन। ये क्या हो गया, इन्वेजिनेशन, यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल बन गया, और फिर आगे इंटरनल डाइजेशन जो भी था प्रोसेस आगे का हो गया। इसका स्टेप्स देख लेते हैं, स्टेप्स, इन क्या स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जैसे ह्यूमंस में होता है ना, उसी तरह से होते हैं, उसी तरह से आपका होता है। एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये देखो सबसे पहले इंजेशन, इंजेशन में क्या होता है आपका, इंजेशन किसे कह रहे हैं हम, इंजेशन क्या हो गया, इंजेशन, अमीबा इनगल्फ फूड यूजिंग सूडोपोडिया, फूड को इनगल्फ करने को इंजेशन बोले। अमीबा क्या करते हैं, इनगल्फ करती है फूड को थ्रू सूडोपोडिया, जिसे हम लोग फेगोसाइटोसिस कहते हैं। पैरामीशियम, फूड इंटर्स थ्रू साइटोस्टोम, फूड कैसे इंटर कर रहा है, साइटोस्टोम से इंटर कर, आगे होगा इंजेशन, इंजेशन फूड इंटेक करने के बाद आगे डाइजेशन होगा, आकर्स इनसाइड फूड वेक्यूल, जो फूड वेक्यूल बना है उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होगा। एंजाइम्स ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसे क्या करेगा, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, अब जो भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे वो डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर जाएंगे। नेक्स्ट है एसिमिलेटेड न्यूट्रिएंट्स यूज्ड फॉर ग्रोथ, अब ये जो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिला है वो यूज करेंगे एज ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है इजेशन, यानी जो भी डाइजेशन हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है एक्सपेल थ्रू सेल सरफेस और साइटोफेज, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है अब उसे बाहर करना है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इजेशन बोले। सिग्निफिकेंस क्या, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ फ्री लिविंग, जितने फ्री लिविंग प्रोटोजोआन होते हैं उनमें यही मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर इसे कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन।
ट्रॉफिक का मतलब क्या हो गया आपका न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ न्यूट्रिशन। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो क्या है, डाइजेशन, कहाँ गया आपका, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन बता रहे थे ना, हाँ ये देखो होलोफाइटिक। सबसे पहले इसका क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड यूजिंग फेगोसाइटोसिस सिमिलर टू प्लांट सॉरी क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस सिमिलर टू प्लांट्स, यानी प्लांट्स में जैसे आपका, प्लांट्स में क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इस तरह से आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है। यानी कि न्यूट्रिशन कैसे बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं किसका, लाइट का यूज़ करें, तो फूड सिंथेसिस कर रहे हैं किसका यूज़ करके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज़ करके फूड को सिंथेसिस कर रहे हैं, बना रहे हैं, सिम जैसे कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में होता है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कैसे होता है, आपका क्या क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं, और किसका यूज़ करते हैं, किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन बनता है, तो उसी का यूज़ करके यहाँ पे क्या हो रहा है आपका न्यूट्रिशन हो रहा है, जिसे हम लोग होलोफाइटिक या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। एग्जाम्पल यूग्लेना ग्रेसिलस, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे और क्या उसमें कंटेन हुआ, क्लोरोफिल, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल होना मस्ट है। यूज सनलाइट, सनलाइट का यूज करें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज करके फूड को प्रोड्यूस करें। स्पेशल फीचर क्या है, यूग्लेना सो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक्चुअली जो यूग्लेना ग्रासिलस है वो आपका मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को उसमें मिलता है। क्या मिलता है, मिक्सोट्रॉपिक, यानी कि मिक्सोट्रॉपिक किसे बोलते हैं, जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोनों देखने को हो रहा हो। तो ऑटोट्रॉपिक, अगर लाइट का प्रेजेंस है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो उसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हम लोग का सेप्रोजोइक सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सराउंडिंग। ये क्या कर रहे होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं डिजॉल्व ऑर्गेनिक, उनके सराउंडिंग मीडियम जितने भी डिजॉल्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उन्हें क्या कर रहे हैं, सिंपली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसे हम लोग सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आ गया मैनी पैरासिटिक, जितने भी पैरासिटिक प्रोटोजोआंस होते हैं उसमें बहुत सारे आपके सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन देखने सो करते हैं। न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, न्यूट्रिएंट्स को क्या करें, डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले रहे, कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब कर ले थ्रू डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या हो रहा है, ऑप्टेन, पैरासिटिक मतलब एज अ पैरासाइट वो रह रहे हैं किसी होस्ट पे, तो ऑप्टेनिंग फूड फ्रॉम अ होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म का बना बनाया फूड को क्या कर रहे हैं, ये ऑप्टेन कर ले रहे, ऑफन काउजिंग हार्म, और ये क्योंकि दूसरे के अगर होस्ट बॉडी में रह रहे हैं तो उनमें हार्म भी काउज कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम है, लीव इनसाइड द होस्ट बॉडी, ये क्या करे, होस्ट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं, क्या होंगे, होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट टिश्यू और फ्लूइड, होस्ट का जो टिश्यू और फ्लूइड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसे क्या करे, डायरेक्टली ये बिना मेहनत का एब्जॉर्ब कर ले, मे काउज डिजीज लाइक मलेरिया, और इससे बहुत तरह का आप लोग को पता ही है कि डिजीज होता है, जो क्या है, एक आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उससे क्या होता है, मलेरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल याद कर लो, यूग्लेना, सिग्निफिकेंस, प्रोटोजोन एडेप्टेबिलिटी इज चेंजिंग इन एनवायरमेंटल कंडीशन, प्रोवाइड्स एडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन। ये तो इजी था, पहले भी बताए थे भी। ये देखो एक कंपैरिजन टेबल बनाए हैं, इसको पढ़ लेना आप लोग, इजी मतलब जल्दी से रिवीजन हो जाएगा आपका। होलोजोइक सॉलिड फूड पार्टिकल, इंजेशन एंड डाइजेशन ये सब प्रोसेस हो रहा है, और अमीबा में देखने मिलता है। होलोफिटिक क्या, इसे ही ऑटोट्रॉपिक बताए थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट का यूज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यूग्लेना में देखने को मिलता है। सेप्रोजोइक डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पैरासाइट्स हो गया इसके एग्जाम्पल। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होस्ट ऑर्गेनिज्म में
से फूड ले रहे हैं, और मेथड क्या है, डायरेक्ट अपटेक करें डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से। और यहाँ पे क्या हो गया आपका प्लाज्मोडियम में देखने को मिला। मिक्सोट्रॉपिक दोनों, ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक, कॉम्बिनेशन मेथड भी दोनों तरह से होगा, और एग्जाम्पल यू लेना है। नेक्स्ट है हम लोग का रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इंट्रोडक्शन सबका मेन जैसा ही डाले हैं, कुछ खास चेंज नहीं, बस जैसे रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ डाल दिए हैं टॉपिक। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए आप अलग अलग इंट्रोडक्शन एक प्रिपेयर कर लिए, आपको पता है कि प्रोटोजोआ का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, उसका क्या कॉमन फीचर है। इंट्रोडक्शन में जो हम लोग आगे टॉपिक को डिस्कस करके लिखने वाले हैं उसी को शॉर्ट करके समराइज करके इंट्रोडक्शन में डाल देते, यही करना होता है। इससे आपका आंसर भी लंबा हो जाता है और एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। तो इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, लास्ट में ये सब आप डाल सकते हैं, जिससे आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है दिखने में, और आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद करता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो इंट्रोडक्शन देखो क्या है, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे, कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इफिशिएंटली टू मेंटेन देयर पॉपुलेशन। ये रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होगा तभी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज हो सकता है, यानी कि स्पीसीज बना हुआ है, उनका जो भी स्पीसीज है वो प्रेजेंट रहे, एक्सटिंक्ट ना हो जाए, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। तो रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआन्स अकर्स बोथ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर रैपिड मल्टीप्लिकेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है, वहीं वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। ये सब तो एडवांटेज हम लोग को पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जल्दी से लार्ज नंबर देखने को मिल रहा है, जेनेटिक क्लोन है, जेनेटिकली क्लोन होंगे, है ना। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलता है, हेल्पिंग एडेप्टेशन टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, ताकि वो जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसमें क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ इज हाईली वर्सटाइल, बहुत ही ज़्यादा ये वर्सटाइल है, इन्वॉल्विंग बोथ रैपिड एसेक्सुअल मेथड एंड कॉम्प्लेक्स सेक्सुअल प्रोसेसेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर्स क्विक पॉपुलेशन ग्रोथ, while sexual reproduction enhance genetic diversity and adaptability. This dual strategy contributes to the evolutionary success of protozoan in diverse environment. ये काफ़ी बेसिक चीज़ लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्रोटोजोआ में, वो उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ये सब तो हम लोग 8th क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्लोन देखने को मिलता है, आइडेंटिकल और क्लोन होंगे, वेरिएशन नहीं होता है। इसमें क्या वेरिएशन होता है, नहीं होता है। तो ये सब हम लोग जानते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यही लिखा हुआ है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट्स एंड प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, और इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्लोन, ठीक है। कार्बन कॉपी होंगे अपने पेरेंट्स के। तो इसमें अब एसेक्सुअल में भी कौन कौन तरह का हो सकता है, तो पहला है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक पेरेंट सेल है, एक क्या है आपका पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है, वो क्या करता है, एक पेरेंट सेल डिवाइड करके दो ऑफस्प्रिंग बनाता है। अब ये बाइनरी फिजन आपका कैसे होता है वो समझना। जैसे ये आपका एक पेरेंट सेल हो गया, ठीक है। ये पेरेंट सेल क्या करते हैं, इनमें सबसे पहले इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। क्या करता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड करके उसके बाद क्या होगा, आपका जो साइटोप्लाज्म रहता है वो डिवाइड कर जाता है। तो पहले आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है।
कैरियो का मतलब होता है, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब डिवाइड कर रहा है। और दूसरी बात में क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, यानी कि साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो एक सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बना देते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। देखो क्या लिखा हुआ है, डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू टू इक्वल डॉटर इंडिविजुअल। एग्जाम्पल अमीबा, पेरिमीशियम और यूग्लेना, ये तीनों में ऐसा हो रहा होता है। देखो टाइप्स इसका अलग अलग क्या है, पहले प्रोसेस समझ लो। प्रोसेस कैसे होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस डिवीजन, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में ही ना आपका क्रोमोसोम है, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और दोनों को अपना अपना डीएनए मिल गया। उसके बाद क्या करेंगे, वो साइटोप्लाज्म का डिवीजन कर लेते हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि कैरियो मतलब न्यूक्लियस, डिवीजन न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस साइटो मतलब साइटोप्लाज्मिक, और काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, और फिर दो डॉटर सेल बन गया। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, सिंपल इरेगुलर अमीबा, अमीबा में किसी भी प्लेन में हो गया, पैरामीशियम में हमेशा ट्रांसवर्स होता है, और यूग्लेना हमें हमेशा लॉन्गिट्यूडनल फिजन हो रहा है। यानी कि किस तरह से आपका ये जो दो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, तो वो किस तरह से हो रहा है, किस प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे तीन टाइप्स है आपका। ये एग्जाम्पल का हम एक डायग्राम लगा दिए, ये बाइनरी फिजन बडिंग का है, ठीक है। ये बडिंग अभी आगे बताएंगे बडिंग क्या होता है, और मल्टीपल फिजन, ये बडिंग का डायग्राम है। देखो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक बडिंग है। बडिंग में क्या होगा, जैसे एक पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल है, इसमें बड का एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाता है, इसका एक पार्ट यहाँ पे आ जाता है, और इस तरह से बड का फॉर्मेशन कर देता है। फिर ये डिटैच होता है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जा रहा है। मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीफिजन एक सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करते जाते हैं, और उसके बाद जब ये बस्ट ये न्यूक्लियस डिवाइड करते गए, अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस हो गया। अब क्या होगा, ये बस्ट करेंगे, और सबके साइड में क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ गया। तो इस तरह से एक बार में मल्टीपल, एक से ज़्यादा आपका एक पेरेंट सेल से बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बन गए, ये आपका मल्टीपल फिजन में होता है। देखो नेक्स्ट हम लोग का बाइनरी फिजन के बाद क्या है, मल्टीपल फिजन, रिपीटेड डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ बहुत बार, और उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड कर दिए, और बहुत सारे इंडिविजुअल यानी ऑफस्प्रिंग का बन गया आपका। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम में ऐसा होता है, कैसे होता है, न्यूक्लियस डिवाइड मल्टीपल टाइम, न्यूक्लियर मल्टीपल टाइम डिवाइड करे, साइटोप्लाज्म सेगमेंट अराउंड ईच न्यूक्लियस। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का सेगमेंट लग जाएगा सर न्यूक्लियस में। न्यूमरस डॉटर सेल रिलीज, बहुत सारे डॉटर सेल क्या होंगे, रिलीज होंगे एक साथ में। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बहुत सारा पॉपुलेशन जल्दी से इंक्रीज हो जाएगा इससे। नेक्स्ट है हम लोग का बडिंग। बडिंग में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉल आउटग्रोथ, एक बड का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। ये पेरेंट बॉडी, इसमें क्या हो रहा है, बड का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो अंदर में आपका न्यूक्लियस था, ये क्या हुआ, डिवाइड करके एक बड में चला गया। न्यूक्लियस डिवाइड, वन न्यूक्लियस इंटर्स द बड, बड डिटैचेस एंड ग्रोड इनटू वन न्यू इंडिविजुअल। अब यहाँ से ये डिटैच कर जाते, और यहाँ से एक न्यू इंडिविजुअल क्या हो गया, आपका ग्रो कर गया। ये बडिंग था। अगला है आपका स्पोर्यूलेशन। स्पोर्यूलेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ रेजिस्टेंट स्पोर्स, बहुत सारे जब अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, तब क्या बना रहे होंगे, ये स्पोर्ट्स बना लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, हेल्प सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल, स्पोर्ट्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन। अब ये जो स्पोर्ट्स है, वो बाद में जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तब ये जर्मिनेट करेंगे और ग्रो कर जाएंगे, ठीक। अब हम लोग का आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो देख लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, गैमेट्स बनता है, क्या गैमेट का फॉर्मेशन होता है, हाँ होता है। क्या गैमेट का फ्यूजन होता है, हाँ होता है गैमेट का फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन होता है, हाँ होता है। वेरिएशन देखने को मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है वेरिएशन। लीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड्स वेरिएशन, वेरिएशन इसमें देखने को मिल रहा है।
इसमें क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्रीजिंग वेरिएशन। क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं और वेरिएशन इंक्रीज करे। दो प्रोसेस होता है, हम लोग को पढ़ना है, एक सिंगैमी और कंजुगेशन। तो सिंगैमी क्या, गैमेट फ्यूजन, इनमें गैमेट फ्यूज करते हैं, उसे ही सिंगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। देखो इसमें हम थोड़ा अगर शॉर्ट में लिखे हैं, अगर आप चाहे लॉन्ग कर सकते हैं, जितना बात हम ये सब जनरल बात लिखे वो ऐड कर दो, आंसर लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब लिख के हम लंबा करेंगे नोट्स को तो कोई मतलब नहीं बनता है, आपको ये सब पहले से पता ही होगा। और एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हमें आंसर लिखना पड़ता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हम लोग इतना लंबा क्यों लिखेंगे, नहीं कोई मतलब नहीं बनता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स 2 पेज लिखो हो जाएगा, उसमें से तुम्हारा हाफ पेज का डायग्राम ही कुछ ना कुछ रहेगा। तो ऐसे डायग्राम हो सके तो 5 मार्क्स का है या फिर 15 मार्क्स, 5 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, आप डायग्राम जरूर डालें, डायग्राम के बिना ना लिखें। जो भी आपको उससे रिलेटेड, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक है तो हमको एग्जैक्ट इसी से मतलब बनाना है। आपको इस बारे में अगर कुछ और भी जो आपको लगता है कि डायग्राम सूटेबल हो तो वो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। तो डायग्राम जरूर पुट करना, हो सके तो जैसे ये सब हम ऐसे लिखे हैं तो आप फ्लो चार्ट में लिख दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और इससे पेज भी कवर होता है, आपका आंसर भी काफ़ी लॉन्ग लगता है देखने में। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो अब इसको 2 पार्ट में करके लिखो ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दो, तो इस तरह से आपका पेज कवर होगा ना। तो ये सब चीज़ में छोटा छोटा चीज़ है जो कि ध्यान रखोगे तो आप कम टाइम में ज़्यादा लिख सकोगे। ऐसा लगेगा कि आपने बहुत सारा चीज़ें अटेम्प्ट किए, लिखे हो आपने। डायग्राम एग्जाम्पल्स ये सबको ना हाईलाइट करो तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा। देखो अब ये जो सिंगैमी हुआ था इसमें 2 टाइप हो गया, आइसोगैमी और एनाइसोगैमी। एक्चुअली गैमेट्स कैसे हैं, जो वो दोनों अगर गैमेट सिमिलर है तो उसे आइसोगैमी बोलते हैं, दोनों गैमेट डिफरेंट है तो उसे एनाइसोगैमी बोलेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोड्यूस जेनेटिक वे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगैमी हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट हो रहा है तो वेरिएशन तो देखने को मिलेगा ही। आगे देखो, ये हम एक एग्जांपल दे दिए हैं आइसोगैमी का, ये देखो सेम है ना, तो आइसोगैमी यही, अगर डिफरेंट रहते तो एनाइसोगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल फॉर एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर मटीरियल। माइक्रो न्यूक्लियर मटीरियल को टेम्पररी क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। होता किसमें, पैरामीशियम कॉर्डेटम में। इसका पहले डायग्राम से समझते हैं उसके बाद समझ आएगा अच्छे से। ये पैरामीशियम हो गया, ये पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस है जो कि डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस है। और एक क्या है आपका, मैक्रो न्यूक्लियस है। ये माइक्रो न्यूक्लियस में होता है मियोसिस, और मियोसिस होके क्या बन गया, हैप्लॉइड। मियोसिस होता है तो पता है ना आप लोग को, हैप्लॉइड हो जाता है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो माइक्रो न्यूक्लियस क्या बना, हैप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बना। अब ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है इनका क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा, आपस में एक्सचेंज कर लिए और ये क्या बता रही है, डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस। एक्सचेंज होने के बाद फ्यूजन हुआ, दोनों का एक्सचेंज हुआ और ये फिर फ्यूज की तो क्या बन गया, डिप्लॉइड माइक्रो न्यूक्लियस बन गया। अब इस तरह से न्यू माइक्रो न्यूक्लियस और यहाँ पे आपका माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। ये 2 पैरामीशियम है जिनमें क्या है, इनका जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो गया है। इस तरह से वेरिएशन देखने को मिल रहा है। देखिए इससे नंबर तो इंक्रीज नहीं होगा सडनली, लेकिन हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो टेम्पररी यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल, 2 इंडिविजुअल टेम्पररी यूनियन हुए और उसके बाद क्या किया, एक्सचेंज ऑफ माइक्रो न्यूक्लियर मटीरियल, जो भी माइक्रो न्यूक्लियर मटीरियल था उसे एक्सचेंज कर लिए। एग्जाम्पल पैरामीशियम में देखने के बाद और प्रोसेस क्या, मैकेनिज्म कैसे हो रहा होगा, 2 इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, 2 पैरामीशियम थे वो क्या हुए, पास में आए, माइक्रो न्यूक्लियर अंडरगो मियोसिस, और माइक्रो न्यूक्लियस था उसमें क्या हुआ, मियोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन हुआ। एक्सचेंज ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, और क्या बना, एक्सचेंज ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई क्या हुए, एक्सचेंज हो गया, आपस में इस तरह से एक्सचेंज हो रहे थे ना, तो एक्सचेंज हो गया। अब फ्यूजन टू फॉर्म डिप्लॉइड न्यूक्लियस, और फिर क्या किया, अंदर में ही दोनों न्यूक्लियस फ्यूज किए जिससे क्या बना, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना। इंडिविजुअल सेपरेट विथ रिकम्बाइंड जीन्स, अब ये दोनों इंडिविजुअल क्या हुए, सेपरेट हो गए। अब इनमें जो जीन है वो क्या है, रिकम्बाइंड है, दोनों में एक्सचेंज हुआ था तो रिकम्बाइंड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो इमीडिएट इंक्रीज इन नंबर, इससे तुरंत नंबर तो इंक्रीज नहीं होता है लेकिन हाँ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मिलता है आपका इससे। अगला है एक टाइप का ऑटोगैमी और एंडोमिक्सिस।
मेनली दो होता है, सिनगैमी और कॉन्जुगेशन, ये दो तरह का और है, देख लो क्या है। ऑटोगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर विथ इन सेम इंडिविजुअल। सेम इंडिविजुअल में न्यूक्लियस क्या हो रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, तब इसे ऑटोगैमी बोलते हैं। इंटरनल जेनेटिक रीऑर्गेनाइजेशन, अंदर में इंटरनल जेनेटिक रीऑर्गेनाइजेशन हो गया। इंडोमेक्सिस क्या किसे बोलते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियस फिजन। न्यूक्लियर फिजन होने के बिना क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उनमें। पैरामीशियम में ही ये देखने को मिलता है। मेन आपका सिनगैमी और कॉन्जुगेशन था। थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज ने, थैंक यू सो मच। यूनिट 3 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। यूनिट 3 प्रोटोजोआ का रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन सारा टॉपिक कवर कर लिया है। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसा लगा, और नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो आना चाहिए ये भी ज़रा कमेंट करके आप लोग बताओ आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।